नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आलू बोर्ड वेबसाइट में एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ सिलेक्शन बैच। इस बैच को आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम समय के लिए ये जो कोर्स है वो बनाया गया है। टॉप फैकल्टी के द्वारा 150 से ज़्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी इस बैच में और हिंदी मूल विधि और राजनीति विज्ञान की ई बुक्स भी मिलेगी प्रत्येक विद्यार्थी को। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि प्रत्येक लाइव क्लास के बाद में विशेष पीडीएफ भी प्रदान की जाएगी। सभी विषयों का संपूर्ण कवरेज केवल हिंदी भाषा में होगा। इस कोर्स में अगर आपको ज्वाइन करना है तो करना क्या है, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर आप लोग जाएंगे, लिंक को ओपन करेंगे और उसके बाद में आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि चूंकि नया कोर्स है, इसमें 70% की छूट भी दी जा रही है। कोड ये है कि कोड अगर आप लोग इसमें यूज करेंगे पीएसपी कैपिटल में पीएसपी यूज करेंगे तो आपको 70% की छूट भी मिल जाएगी। जैसे ही मैं लिंक दूंगा या आप आली बोर्ड का जो ऐप है उसे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में आप ईमेल डालिए, पासवर्ड डालिए और 150 से ज़्यादा लाइव कोर्सेज, 15 से ज़्यादा मॉक टेस्ट और जो पूरी की पूरी सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली सूचना है, मुख्यमंत्री कभी भी कर सकते हैं सबसे बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो ऐलान है वो कभी भी हो सकता है। जो कमेटी बनाई गई थी रिक्त पदों की गणना के लिए उसका काम लगभग पूरा हो चुका है और आज के समाचार पत्रों में भी ऐसी ही जानकारी दी गई है। ये देखिए लिखा है, चुनावी वर्ष में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी, जल्दी ही सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे भर्ती का ऐलान। उत्तर प्रदेश से नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए जल्द खुशखबरी मिल सकती है। चुनावी वर्ष में योगी आदित्यनाथ सरकार शिक्षकों की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती योजना तैयार कर चुकी है और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीटी के टाइम टेबल की घोषणा के साथ ही नई शिक्षक भर्ती के जल्द ऐलान की उम्मीद भी बढ़ गई है। क्योंकि यूपीटीटी की जो टाइम टेबल है उसकी घोषणा कर दी गई है और अब ऐसा लगता है कि सरकार जल्दी ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो ऑफिशियल ऐलान है वो कर देगी। लिखा है कि बताया जा रहा है कि जल्दी ही नोटिफिकेशन भी भर्ती का जारी किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की 1,13,289 प्राथमिक और 45,625 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 72,712 पद खाली हैं। पिछले 3 साल में 68,500 और 69,000 अध्यापक भर्ती के बाद में थोड़ा सुधार हुआ है। जून 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में 51,112 पद खाली हैं। हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल जून में ही लगा दिया था। फिलहाल स्कूलों में शिक्षकों के 70,000 से अधिक पद खाली हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी भी कर सकते हैं। सीएम योगी के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी रिक्त पदों और विद्यालयों के पद निर्धारण प्रक्रिया को लगभग पूरा कर चुकी है। अभ्यर्थी भी नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। अब जबकि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है तो उम्मीद है कि जल्दी ही नई शिक्षक भर्ती का ऐलान हो सकता है। अगली सूचना है यूपीटीईटी की। लिखा है, हाईकोर्ट ने पूछा टीईटी कब तक मान्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी के प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय तक के लिए मान्य है। कोर्ट ने 18 अक्टूबर को राज्य सरकार और एनसीटीई को इस मामले में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बस्ती के सुशील कुमार आजाद की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की है और याचिका पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी और ऋषि श्रीवास्तव का कहना था कि एनसीटीई ने 9 जून 2021 के पत्र से सभी राज्यों को टीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित नियमों को तय करने का अधिकार दिया है और यह बताया कि प्रमाण पत्र की मान्यता अधिकतम 7 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को इस मामले में 18 अक्टूबर तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अभी हाल ही में एनसीटी ने घोषणा किया था कि जो सीटीटी है उसकी जो वैधता है वो लाइफ टाइम होगी और उत्तर प्रदेश सरकार भी यूपीटीटी के बारे में घोषणा किया था। समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि अब जो यूपीटीटी होगा उसकी भी जो वैधता है वो लाइफ टाइम होगी। अगली सूचना आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में डीएलएड की है। लेकिन डीएलएड परीक्षा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पर आए प्रश्न, इसको लेकर के अनेक समाचार पत्रों में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। डीएलएड के चौथे सेमेस्टर की गणित की परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर आ गए। पुलिस ने परीक्षा केंद्र के बाहर एक युवक और परीक्षा दे रही उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज के प्रवेश द्वार पर पकड़े युवक के व्हाट्सएप पर मिले प्रश्नों को अन्य नंबरों पर भी भेजा गया था। मामले में डायट प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह यादव ने रिपोर्ट परीक्षा नियंत्रक को भेज दी है।
पेपर निरस्त करने का फैसला अब परीक्षा नियंत्रक करेगा। द्वितीय पाली में परीक्षार्थी कॉलेज आ रहे थे। प्रधानाचार्य व केंद्र व्यवस्थापक राकेश महेश्वरी को कॉलेज गेट पर एक युवक मोबाइल दिखाते हुए कुछ विद्यार्थियों से बात कर रहा था। स्टैटिक मजिस्ट्रेट गिरीश कुमार कौशिक के साथ प्रधानाचार्य ने युवक को पकड़ लिया। उसने अपना नाम तरुण सिंह निवासी मोती कुंज बताया और उसके मोबाइल की जांच में सामने आया कि युवक ने कॉलेज में परीक्षा दे रही बहन पूनम सिंह के व्हाट्सएप नंबर पर 9:39 और 9:55 पर ये जो उसके उत्तर हैं वो भेजे थे। मथुरा में ही नहीं है, बहुत सारे जिलों से ऐसी सूचनाएं आई हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। मथुरा के बाद में आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये कौशाम्बी का भी समाचार पत्र है। परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर पर्चे वायरल और ये बाहर विद्यार्थी सॉल्व कर रहे हैं। लिखा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान मंगलवार को 3 विषयों के पर्चे केंद्र में वितरित किए जाने से पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गए। पेपर खत्म होने के बाद में मिलान पर वही सवाल हूबहू पर्चे में मिले जो व्हाट्सएप पर वायरल पर्चे में थे और ऐसे में सूचिता पर सवाल खड़ा हो गया है। जिले के आला अधिकारियों का इतना भर कहना कि जांच की जा रही है और ऐसा हमेशा कहा जाता है। पेपर भी हमेशा से डीएलएड का आउट होता है। कौशाम्बी में डैट समेत 24 डीएलएड कॉलेज हैं। तो कौशाम्बी हो, मथुरा हो, प्रयागराज हो, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरीके की जो सूचना है वो निकल करके आई हैं। अगली सूचना है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय फिर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी जो बढ़ा था वो बकाये का भुगतान था। 1,23,000 कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन भी दिया गया है। आंगनवाड़ी को लेकर के समाचार पत्रों में ये भी जानकारी दी गई है कि सभी आंगनवाड़ी का होगा अपना भवन। ये देखिए, कल आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को लेकर के मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े ऐलान किए। लिखा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने बांटे स्मार्टफोन। मुख्यमंत्री ने मानदेय बढ़ाने का भी दिया संकेत। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास की हैं, चारबाग की हैं। ये विद्यार्थी पहुँच गए हैं। कल रात से ही विद्यार्थी जुटना शुरू हो गए थे। यूपी SSSC में ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जो पिछली परीक्षाएं हैं वो यूपी SSSC क्यों नहीं करवाता है। और आप सभी इस समय अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित है तो वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विद्यार्थी हैं। ये विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो अपनी विशेष भर्ती की तैयारी करते हैं, यानी कि जो विद्यार्थी पुलिस का फॉर्म नहीं डालते हैं, जो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बीएड नहीं किए होते हैं, डीएलएड नहीं किए होते हैं और वो केवल समूह ग की जो भर्तियां होती हैं उसकी तैयारी करते हैं। और समूह ग की जो भर्तियां हैं वो यूपी SSSC से होनी है। समूह ग की ज़्यादातर जो भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से लंबित हैं। बहुत सारी परीक्षाएँ हैं जिनका ऐलान नहीं किया गया है। बहुत सारी भर्तियाँ हैं जिनके परिणाम जारी नहीं हुए हैं। बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ जिनके परिणाम जारी किए गए हैं तो उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। तो ये विद्यार्थी पीड़ित हैं और ये खास तौर से जो ये विद्यार्थी हैं वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती के एएसओ के लगभग 904 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो जारी हुआ था यूपी SSSC से। एक बार इसकी परीक्षा की तिथियों का ऐलान भी किया गया था, फिर अचानक से परीक्षा स्थगित कर दी गई जैसा कि यूपी SSSC हमेशा करता। और उसके बाद से फिर यूपी SSSC केवल पीईटी और लेखपाल भर्ती की चर्चा करता है। जो पुरानी भर्तियां हैं, चाहे वो बोरिंग टेक्नीशियन हो, चाहे वो लोअर 2 हो, चाहे जूनियर इंजीनियर 2016 हो, चाहे जूनियर इंजीनियर 2018 हो, या कोई भी पुरानी भर्तियां, बहुत सारी भर्तियां लटकी हैं, उनकी चर्चा नहीं करता है। और ऐसी उम्मीद है कि अब ज़्यादातर जो भर्तियां हैं वो अगले साल ही जाएंगी। इस साल केवल 2-3 परीक्षाएं ही हो पाएंगी। जैसे एक तो लोअर का मेंस होने जा रहा है 21 अक्टूबर से। उसके बाद में आपकी जो लेखपाल भर्ती है उस पर सरकार चली जाएगी, आयोग उस पर काम करेगा। और जो पुरानी भर्तियां दिसंबर से अधिसूचना चालू हो जाएगी और पुरानी भर्तियां जो हैं वो पूरी तरीके से लटकने के आसार हैं। यूपी SSSC ना तो परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक या प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक परिणाम जारी करता है। प्रतिदिन विद्यार्थी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हजार जो ट्वीट करते हैं अपनी अपनी अलग अलग परीक्षाओं को लेकर। कुछ दिन पहले भी इन विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं उनको विज्ञापन दिया था परीक्षा करवाने को लेकर के। देखते हैं आज जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। आज जरूर कुछ न कुछ सूचना निकल करके यूपी SSSC से आएगी। अगली सूचना डीएलएड की है। डीएलएड मेरिट लिस्ट 30 से होगी काउंसलिंग। डीएलएड एंट्रेंस की यहाँ पर बात हो रही है मऊ की। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लोक सेवा आयोग एपीएस भर्ती के विवाद में फंसेगा नया विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी यूपी SSSC की राह पर चल रहा है और लिखा है कि अपर निजी सचिव भर्ती के विवाद में नया विज्ञापन फंसेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा था जिसे मंजूरी मिलने का इंतजार है। और इसी बीच एपीएस भर्ती 2010
और एपीएस भर्ती 2013 को लेकर के विवाद हो गया। ऐसे में अगर शासन ने पाठ्यक्रम संशोधन को मंजूरी मिलती है तो अन्य विवादों के कारण आयोग के लिए नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर पाना मुश्किल होगा। वहीं अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो शीघ्र से शीघ्र जारी किया जाए। ऐसी जानकारी मिल रही है कि एपीएस की नई भर्ती का जो अधियाचन है वो पहले ही आ चुका है, लेकिन इन तकनीकी कारणों की वजह से उसका जो विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। एपीएस भर्ती 2010 मामले में सीबीआई की ओर से आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आरोप है कि इस भर्ती में शॉर्ट हैंड में गलती पर अतिरिक्त छूट देकर के कुछ अभ्यर्थियों को अनावश्यक रूप से फायदा पहुंचाया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद में आयोग ने एपीएस 2013 के तहत 2 चरणों की परीक्षा निरस्त कर दी थी, क्योंकि इस भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड में गलती के अतिरिक्त छूट का लाभ दिया गया था। अधियाचन के बारे में देखिए, लिखा है आयोग को काफी पहले ही मिल चुका 250 पदों का अधियाचन, लेकिन जो भर्तियां फंसी हैं और सरकार की मंजूरी की वजह से इन विद्यार्थियों को अपना इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जो समस्या है उन अभ्यर्थियों को जो ओवर एज की दहलीज में है और लगभग 7 सालों से ये भर्ती आई नहीं है। लिखा हुआ है कि आयोग नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र से शीघ्र जारी करे। विद्यार्थियों का कहना है अगर नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने में देर हुई तो ओवर एज होने वाले तमाम अभ्यर्थियों के लिए भविष्य के रास्ते बंद हो जाएंगे। आयोग को तकरीबन 250 पदों का जो अधियाचन मिल चुका है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का आरोप है कि आयोग की लापरवाही के कारण एपीएस भर्ती के अभ्यर्थियों का भविष्य दांव में लगा हुआ। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें और लाइक और अवश्य कर दिया करें, और जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हो तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 596 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। ग्रुप सी की भी भर्ती चल रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और अध्यापकों की भर्ती का भी जो विज्ञापन है वो आ चुका है और आवेदन भी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर वही बात लिखी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए 28 सितंबर को विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप लोग प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों का जो विज्ञापन है उसको पढ़ लें और योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सब इंस्पेक्टर पेपर 2 के लिए 5,572 अभ्यर्थी सफल कर दिए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और CAPFS परीक्षा 2020 के तहत शारीरिक दक्षता का इम्तिहान का परिणाम घोषित कर दिया है, और मंगलवार को घोषित किए गए परिणाम में 5,572 अभ्यर्थी पेपर 2 की परीक्षा के लिए सफल हुए हैं। वहीं पर आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है CMP और KP में नियमित प्रचार के लिए भी मांगे गए हैं आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक चौधरी महादेव प्रसाद PG कॉलेज CMP और KP ट्रेनिंग इंटर कॉलेज में नियमित प्रचार और प्रोफेसर पद के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 21 दिनों के लिए आवेदन का मौका दिया गया है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र व्यक्तिगत अथवा डाक के द्वारा सीलबंद लिफाफे में स्वप्रमाणित पत्रों के साथ में जमा कर सकते हैं। अगली सूचना है, लिखित परीक्षा से सहकारी समिति कर्मियों की भर्ती होगी। और प्रदेश की 7,049 सहकारी समितियों में जुगाड़ से अब भर्ती नहीं हो पाएगी। सहकारिता विभाग में उत्तर प्रदेश प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति पैक्स में नियुक्त लिखित परीक्षा से होगी। कर्मियों के रिक्त पदों पर चयन के लिए नियमावली यानी कि मार्गदर्शी सिद्धांत व पाठ्यक्रम तय हो चुका है, और इसके तहत अब 2 घंटे की परीक्षा में 120 वैकल्पिक सवाल पूछे जाएंगे। इम्तहान में माइनस मार्किंग भी होगी, साक्षात्कार नहीं होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। शासन ने वर्ष 2020 में ही पैक्स कर्मचारी सेवा नियमावली तैयार की थी, जिसमें सहकारी समिति कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 साल कर दी गई थी, और इसका लाभ समितियों के सचिवों के साथ में प्रभारी सचिव, आंकिक विक्रेता, चौकीदार व अन्य सहयोगियों को मिल रहा है। उसी विनियमावली के नियम 9(1) के तहत नई नियुक्ति के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत आयुक्त व निबंधक सहकारिता BL मीणा की ओर से जारी किए गए हैं। हाई स्कूल स्तर के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी अब विद्यार्थियों को एक भर्ती देखने को मिल सकती है। नए नियम में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्तियों का निर्धारण संबंधित पैक्स की प्रबंध कमेटी करके चयन समिति से अनुरोध करेगी। 4 सदस्यीय चयन समिति उसका विज्ञापन प्रकाशित कराएगी। आवेदन पत्र का प्रारूप भी तय कर दिया गया है। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी से 500 रुपये व अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी से 250 रुपये आवेदन शुल्क रखा जाएगा। अभ्यर्थी विज्ञापन की तारीख से 1 माह तक आवेदन कर सकेंगी। तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती विद्यार्थियों को ये भी देखने को मिल सकती है, जिसमें सचिव, उप सचिव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक सूचना और छूट रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि TGT PGT 2021 से नई 27,000 भर्ती। तो अभी लगभग 5-6 महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा
विभाग में जो 27,000 पदों पर जो भर्ती है वो होगी। लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कि चयन बोर्ड में केवल पिछली भर्ती को लेकर के काम हो रहा है और बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर नई शिक्षक भर्ती का क्या हुआ। नई शिक्षक भर्ती के बारे में वास्तविक जो डिटेल है वो 31 अक्टूबर के बाद में ही मिल सकेगी। चूंकि अभी चयन बोर्ड जो है वो 2021 भर्ती में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर हाल में इस भर्ती को पूरा करवाना है, टीजीटी पीजीटी 2021 को, और 2016 का भी कुछ परिणाम विषयों का शेष है। जैसे ही 31 अक्टूबर तक ये आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी, वैसे ही जो चयन बोर्ड पूरा नई जो 27,000 भर्ती है, 27,000 भर्ती का नाम दिया जा रहा है, लेकिन कितने पदों पर भर्ती होगी ये तो देखने वाली बात होगी आगे चल के। नई टीजीटी पीजीटी भर्ती पर काम करना शुरू करेगा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तरह ही टीजीटी पीजीटी की भर्ती का भी इसी साल सरकार के द्वारा ऐलान किया जा सकता है। और पीजीटी के शेष विषयों का परिणाम की अगर हम लोग बात करें तो 3 या 4 अक्टूबर के आसपास या उसके पहले जो शेष विषयों का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है, और टीजीटी का जो परिणाम है वो 10 अक्टूबर के आसपास जारी हो सकता है। यानी कि इसी सप्ताह के अंत में पीजीटी के जो परिणाम है वो जारी हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट वीक, जो शुरुआती नेक्स्ट वीक होगा उसमें जारी हो जाएगा। और जो टीजीटी का जो परिणाम है वो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। इंटरव्यू जो लेटर हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। सभी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।